अश्विनी उपाध्याय जी राष्ट्रवादी वकील है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह सनातन के लिए, संस्कृति के लिए लड़ते रहते हैं। इसके नाते कम समय में ही विशेष इनका योगदान जो है वो सनातन के प्रति कहें। भारत माता की, भारत माता की। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, मंच पर उपस्थित सभी संतजन को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, सबसे बड़ा झूठ है कि भारत स्वतंत्र है। एक बार जब आप गुरुदेव जहाज से जाइएगा तो देखिएगा जहाज पे लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी, और इस वीटी के खिलाफ हमने कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। सबसे पहले इस गुलामी के नाम को हटाना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और फिर हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि रामायण और महाभारत काल्पनिक घटना है। दिल्ली को बसाया युधिष्ठिर जी ने। आज दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है। लेकिन दिल्ली में वैसी दरिंदे उन आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले हैं जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया, जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों ने आग में छलांग लगा दिया। दिल्ली का बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, लोधी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया, एक नामकरण आयोग बनाया जाए और भारत में पूरे जितने भी आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं इनको एक साथ बदला जाए, क्योंकि 1000 नाम हैं। अगर एक एक नाम बदलेंगे तो 1000 साल लगेगा, अगर साल में 10 नाम बदलेंगे तो 100 साल लगेगा। इसलिए एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए, नामकरण आयोग बनाया जाए और एक साथ सारे गुलामी के नाम मिटा दिया जाए। गुलामी के निशान चल रहे, और गुलामी के निशान चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, उसको लीगलाइज करने के लिए 1991 में संसद में सबसे बड़ा पाप हुआ। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया और कहा कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी ने जितने भी तुम्हारे मंदिर तोड़े थे तुम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। उसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कानून पे कार्रवाई चल रही है। मैं आशा करता हूं जब तक कानून खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगा, उसके पहले सरकार खत्म कर देगी। जैसे वक्फ बोर्ड पे सरकार निर्णय ले रही है, मैं आशा करता हूं जल्दी ही ये पूजा स्थल कानून भी खत्म होगा। गुलामी के नाम, गुलामी के निशान, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी का इतिहास, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, गुलामी की व्यापार व्यवस्था। हम कहते हैं स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। कौन सा तंत्र हमारा है? सारे तंत्र गुलामी के चल रहे, सारे नाम गुलामी के चल रहे। मैं वकालत करता हूं सुप्रीम कोर्ट में, आज भी जून के महीने में गर्मी में वही काली कोट और गाउन पहनता हूं जो अंग्रेज हमें देके गए थे। इसलिए मैं कहता हूं आप सब लोग आवाज उठाइए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना जरूरी है। अब समय आ गया है भारत में अल्पसंख्यक को परिभाषित कर दिया जाए, और जो भी भारत में 1% से ज्यादा है गुरुदेव, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल सकता। ये यूनाइटेड नेशन की डिफिनीशन है। एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट, इंफीरियर इन पॉपुलेशन, लेस देन 1%, वो समाज अल्पसंख्यक कहलाता है जिसकी संख्या 1% से कम होती है। तो वास्तव में केवल भारत में पारसी, यहूदी और बहाई अल्पसंख्यक हैं, भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं है।
अब समय आ चुका है हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए और जितनी रिलीजियस किताबें हैं इसकी स्क्रूटनी किया जाए, इसकी समीक्षा किया जाए। अगर कोई किताब हेट स्पीच फैला रही है, अगर कोई किताब हेट स्पीच फैला रही है, उस किताब को प्रतिबंधित किया जाए और न प्रतिबंधित किया जाए तो कम से कम उसमें जितने पन्ने हेट स्पीच फैला रहे हैं उन पन्नों को बदला जाए। हेट स्पीच फैलती जा रही है। आप बताइए, आपके क्या भगवान हनुमान जी पूजा लायक नहीं है क्या? जोर से बोलिए। तो दिन में 5 बार कहा जाता है तुम्हारे हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है। आपके क्या शंकर जी पूजा योग्य नहीं है क्या? दिन में 5 बार कहा जाता है तुम्हारे शंकर जी पूजा योग्य नहीं है। आपके भगवान श्री राम पूजा योग्य नहीं है क्या? दिन में 5 बार कहा जाता है तुम्हारे राम पूजा योग्य नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, खुलेआम 5 बार बोला जाता। हमारे 10 गुरु सिख गुरु पूजा योग्य नहीं है, ये 5 बार बोला जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार पूजा योग्य नहीं है, ये 5 बार बोला जाता है। हमारी लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती ये पूजा योग्य नहीं है, ये 5 बार बोला जाता है। क्या इसको लाउड स्पीकर से कहने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? ऐसी सोच अपने आप में खतरनाक है जो कह रही हो तुम्हारे गौतम बुद्ध भी पूजा योग्य नहीं, महर्षि दयानंद भी पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा शंकर भी पूजा योग्य नहीं। अब समय आ चुका है भारत में फिर से हम पूर्ण संप्रभुता प्राप्त करें। संप्रभुता का मतलब होता है गुरुदेव। संप्रभुता का मतलब होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की शिक्षा हो, न गुलामी का इतिहास हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था हो, न गुलामी की व्यापार व्यवस्था हो। इसको कहते हैं संप्रभुता और संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है हम सब एक संप्रभु भारत बनाएंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत आज भी गुलाम है, शैक्षिक रूप से गुलाम, ऐतिहासिक रूप से गुलाम, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में गुलाम, सारी चीजें गुलामी की चल रही हैं। स्वतंत्र का मतलब स्वयं का तंत्र, अपना तंत्र। कौन सा तंत्र है यहाँ पे हमारा भारत का? गुरुदेव, आपने जिस तरीके से नई दिशा दिया है, आप मंच पे एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत के लिए एक नारा दीजिए। हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे, स्वतंत्र भारत बनाएंगे। और एक अंतिम बात गुरुदेव, मैंने पिछले साल एक PIL फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। सब लोग गूगल कर लेना, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, अश्विनी उपाध्याय, उपलब्ध है ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व एक जीवन शैली है। मैंने अभी PIL फाइल किया कि संविधान से सेकुलर शब्द हटा दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं हटाएंगे क्योंकि 50 साल हो गया है, सरकार के पास ये अधिकार है वो सेकुलर शब्द हटा दे। तो मैंने हम सुप्रीम कोर्ट से सरकार को NOC दिला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, आप सेकुलर शब्द हटाइए और हिंदुत्व को जोड़ लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। आपके आशीर्वाद से गुरुदेव, भगवान की कृपा से सोमवार से शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट में युद्ध चलता रहता है और बड़े बड़े खलनायक हैं वहां पे। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं घुसपैठ धर्मांतरण की लड़ाई लड़ रहा हूं और मेरी PIL का विरोध करने के लिए भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े होके मेरी PIL का विरोध करते हैं। मैं कह रहा हूं मजहब के आधार पे बने नियम कानून खत्म करो, मजहबी बोर्ड खत्म करो, मजहबी ट्रिब्यूनल खत्म करो। अरे जब मजहब के आधार पे विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे कोई योजना कैसे चल सकती है? संविधान का मतलब ही होता है समविधान, समान विधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। अंत में एक मैं नारा लगाऊंगा, वो JNU वालों ने मेरा नारा चुरा लिया है। नारा मेरा था, JNU बोला जाता है।
आप पीछे पीछे बोलिए, हमें चाहिए आजादी। जोर से बोलिए, आपकी आवाज, निवाड़ी की आवाज सुप्रीम कोर्ट और संसद तक पहुंचनी चाहिए। गुलामी के नाम से, जोर से, गुलामी के निशान से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, लब जिहाद और लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, ड्रग जिहाद और धर्मांतरण से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोले बागेश्वर धाम की, हनुमान जी की, भारत माता की।